ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मैं गीतानुरागी कथा व्यास पंडित अरुण भारद्वाज आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग को भगवान श्री हरि के शब्दों के अनुसार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भक्तों, जिस तरह किसी शहर को जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि वैसे ही मुझ तक आने के लिए भी मुख्यतः दो ही रास्ते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञानी योग ज्ञान के रास्ते पर चलता कर मुझ तक आते हैं, जबकि बाकी लोग जो ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल सकते वो कर्म योग के द्वारा ही मुझको पा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग अपेक्षाकृत ज्ञान योग से काफी आसान है। जैसा कि मैंने अपनी पहले भी कथाओं में श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर बताया है कि देवी भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए ज्ञान योग अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है और बिना ज्ञान वैराग्य के देवी भक्ति को प्राप्त किया नहीं जा सकता। परंतु हे गीतानुरागियों, आज मैं आपको कर्म योग के विषय में बताऊंगा। यूं तो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित योग माया, उसका प्रभाव ऐसा है कि सृष्टि का कोई भी जीव किसी भी समय अकर्मण्यता के भाव में नहीं रहता। मतलब हर जीव हर समय कोई ना कोई काम अवश्य कर ही रहा होता है। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा काम है जिसको करके मनुष्य परमपिता परमेश्वर को पा सकता है? तो भक्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश देना चाहूंगा कि भगवान को पाने के लिए कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई खास कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार ही करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साहूकार हैं, कर्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, योद्धा हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, कुछ भी हैं आप। सबसे पहले आपको अपने आप से उस मैं का भाव त्यागना है कि मैं ये कर रहा हूं। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको जो जन्म मिला हुआ है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, यह सिर्फ भगवान के द्वारा दी गई एक नौकरी है जिसे आप कर रहे हो। अगर आप किसान हो तो एक तरह से भगवान ने आपको एक नौकरी दी है कि आपके द्वारा उगाए गए अन्न से किसी का भोजन बनेगा, किसी का पेट भरेगा, किसी की भूख मिटेगी। तो अगर आप ये सोचे कि मैं किसान हूं और मैं लोगों का पेट भर रहा हूं, तो यहां आप गलत हैं। आप कौन होते हैं किसी का पेट भरने वाले? पेट भगवान श्री कृष्ण भर रहे हैं हर किसी का, और उस कार्य में आप उनकी सिर्फ सहायता कर रहे हैं। आप अपना रोल निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपके नीचे 50-100 लोग काम करते हैं, तो आप अपने मन से भाव निकाल दीजिए कि उनका घर आपकी वजह से चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कोई कर्मचारी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने पहले आपके पास लगा हो, लेकिन वो उससे पहले भी कहीं ना कहीं तो नौकरी कर ही रहा था ना, उसका घर चल रहा था। तब तो आप नहीं थे उसका घर चलाने को। हाँ, लेकिन अब उसका घर चलाने की जिम्मेवारी भगवान ने आपको दी है, तो दरअसल उसका घर भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, आप केवल निमित्त मात्र हैं। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं और मैं अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही कर रहा हूं, तब आपके अंदर उस कर्म के प्रति मिलने वाले फल की इच्छा समाप्त हो जाएगी। आप किसी के लिए भलाई करेंगे, वो आपको धन्यवाद करेगा। तब आपके मन में अगर ये भाव है कि नहीं, ये मैंने नहीं की,
मैंने तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, तब आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे धन्यवाद मत करो, धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण को करो, मैंने तो सिर्फ उनका काम किया है। ये ठीक वैसा ही है भक्तों, जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपने किसी नौकर के हाथों किसी को भोजन पहुंचाया और भोजन पाने वाला उस नौकर के चरण छू छू कर धन्यवाद करने लगा, वो नौकर क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया मेरे चरण मत छुओ, भोजन तो मेरे मालिक ने पहुंचाया है, धन्यवाद करने का उनका करो। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण की, असल में करने वाला भगवान है। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा तो आप उसके प्रति मिलने वाले किसी भी फल से उसकी आशा नहीं रखेंगे। और जब कर्म में से फल की आशा निकल जाती है तो वो कर्म अकर्मण्यता को पा जाता है, ब्रह्मत्व को पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के अंदर इसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहा है, अकर्मण्यता की स्थिति कहा है, जहां आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपका हर कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है, अपने भगवान को अर्पित है। भक्तों में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोई भी मिठाई या फल आप बाजार से लेते हैं तो आप उसको उसके वास्तविक नाम से बुलाते हैं। सेब दे दो भाई, केला हो गया, संतरे हो गए, मिठाई हो गई, लड्डू हो गया। लेकिन जैसे ही वो फल या मिष्ठान आप भगवान के चरणों को अर्पित कर देते हैं तो उस फल का स्वरूप ही बदल जाता है। भगवान के चरणों से अर्पित होने से पहले उसको उसके वास्तविक नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जैसे ही उस मिठाई को, उस फल को आप भगवान के चरणों में लगा देते हो तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। फिर आप ये नहीं कहते कि ये केला है, ये संतरा है, ये सेब है, ये बर्फी है, नहीं, आप कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है। रंग वही, रूप वही, स्वाद वही, लेकिन उसकी कीमत देखिए कितनी बढ़ जाती है। आपके पास सोचिए एक फलों का थैला है, उसमें से एक फल आप भगवान को लगा देते हैं, चरणों में अर्पित कर देते हैं। जब वही फल आप वापस थैले में रखते हैं तो घर जाकर जब आप परिवार को देते हो ना फल, तो उस खास फल जो प्रसाद है उसको आप अलग तरह से देते हो कि भैया ये बाकी फल पकड़ो और ये जो एक फल है ये भगवान का प्रसाद है, इसे सभी ग्रहण करो। तो सिर्फ भगवान के चरणों में अर्पित होने मात्र से उस फल की कीमत इतनी बढ़ जाती है भक्तों। तो ये सोचिए कि जब आप स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो आपकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। आप अगर कोई फल या कोई मिठाई खा रहे होते हैं, अगर आपके हाथों से वो जमीन पे गिर जाती है तो आप उसको उठा के साइड में रख देते हैं कि ये गंदी हो गई है। लेकिन वहीं अगर आप प्रसाद खा रहे होते हैं और प्रसाद आपके हाथों से नीचे गिर जाता है तो आपकी सबसे पहले कोशिश होती है कि किसी तरीके से उसको धो के साफ करके दोबारा खाने लायक किया जा सकते, क्योंकि वो प्रसाद है। और अगर कहीं वो इतना गंदा हो जाता है कि खाने लायक नहीं रहता तो आपको कितना दुख होता है भक्तों, हे भगवान मेरे पता नहीं क्या पाप हो गए कि मेरे को प्रसाद मिला लेकिन मैं खा नहीं पाया। मतलब आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आप आपको एक हीन समझना शुरू कर देते हैं, आपकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और कितना पछताते हैं आप, और सोचते हैं कि पता नहीं मेरे ऐसे क्या पाप कर्म रहे होंगे कि मेरे प्रसाद मेरे हाथ में आकर भी मैं उसका भोग नहीं कर पाया। देखिए उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाती है। भक्तों, यह आवश्यकता उस कर्म के साथ जुड़े हुए भाव की है। वो भाव ही है जो एक फल को प्रसाद बना देता है। और ये जो भाव है ना, ये जब आता है तो वो आपकी पहचान बदल देता है। और यही भाव जब आप अपने कर्म में लाते हो तो भगत जी चाहे आप जो भी काम कर रहे हो वह काम आप भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान को अर्पित होते ही वह काम अमूल्य हो जाता है। परंतु यहाँ आवश्यकता है उस कर्म को अनासक्त होकर करने की, उसमें से मैं और मेरा हटाने की, इस तुच्छ भाव से ऊपर उठने की। भक्तों, जब कोई भी काम करते समय उसमें से आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी तो उस कर्म से मिलने वाला फल से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन अपने बस में है, जो सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है, उस व्यक्ति द्वारा किसी के लिए भी किया गया कोई भी काम वास्तव में मेरे लिए ही किया हुआ हो जाता है। तब वो मनुष्य उस कर्म के पुण्य तथा पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म के प्रभाव में लिप्त नहीं होता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतम भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहाँ संत कबीर का एक दोहा याद आता है कि बिरछा कहूं न फल भखे, नदी न अचन है नीर, परमानंद को कारणे साधु धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। इसी प्रकार जो साधु संत होते हैं वह अपना कर्म अपने परमार्थ और परोपकार के लिए ही करते हैं। भक्तों, सच्चा कर्म योगी ना ही कभी अपनी पसंद की वस्तु को पाकर खुशी में पागल हो जाता है और ना ही कभी एक अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी होता है, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी इससे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। वो अपने जीवन में मिलने वाले हर सुख दुख, हर अच्छे भरे भाव से उसको भगवान का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करता है। ऐसा मानव ब्रह्म परमात्मा के सभी गुणों को एक ही भाव में ग्रहण करता है। और भक्तों, वही एक भाव है जो उसको भगवान से जोड़ देता है। ना प्रीष्यसे तब प्रियम प्राप्त्यहम, नोद्विजेत प्राप्त्यम चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रस मोड़ो ब्रह्मदम ब्राह्मणिम सत्यम। भक्तों, जीवन को जीने की दो शैलियां हैं। एक कि अपने जीवन को उपयोगी बनाकर जिया जाए और दूसरा अपने जीवन को उपभोगी बनाकर जिया जाए। भक्तों, जीवन को उपयोगी बनाने का मतलब है कि उस फल की तरह जीना, उस फूल की तरह जीना जो खुशबू भी देता है, सौंदर्य भी देता है। और जो फूल टूट भी जाता है ना भक्तों, वो तब भी किसी न किसी कार्य अवश्य आता है, भगवान के चरणों में अर्पित होता है या किसी के सौंदर्य के काम आता है। अर्थात जब भी कर्म करें तो वो परहित की भावना से करें, सेवा की भावना से करें, भगवान को अर्पित करने की भावना से करें। और साथ ही अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाएं कि अगर हम नहीं हो तो हमारी अनुपस्थिति का एहसास हो। ऐसा ना हो कि आपके होने या ना होने का दुनिया को फर्क ही ना पड़े। जबकि उपभोगी बनने का अर्थ है कि पशुओं की तरह केवल अपना ही पेट भरने के लिए जीना, अपनी इच्छाओं के लिए जीना और अपनी इच्छाओं में मर जाना। तो बताइए भक्तों, आप कैसा जीवन चाहते हैं? भक्तों, मानव जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि वह उपभोगी नहीं, उपयोगी बन के जीवन जिए। यही भगवान का संदेश है, यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। मैं पंडित अरुण भारद्वाज इसी संदेश के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा। भगवान श्री हरि की अन्य कथाएं पाने के लिए आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9969225553 पर अपना तथा अपने शहर के नाम के साथ श्री राधे राधे लिखकर मुझसे जुड़ सकते हैं तथा मेरी सभी कथाओं को सीधा अपने व्हाट्सएप नंबर पर बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।